हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खड़ा होकर चुपचाप ब्रह्मांड से कुछ मांगता है। कभी शब्दों में, कभी भावनाओं में, और कभी उन टूटती हुई उम्मीदों की धूल से भरी खामोश सांसों में। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड सुनता है और कुछ लोग इसे केवल कल्पना कहते हैं। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड न शब्दों में जवाब देता है, न शोर में। वह आपके भीतर उठती उन कंपनियों को पढ़ता है जो आपकी सबसे सच्ची इच्छाओं से निकलती हैं। आपकी आवाज नहीं, आपके विश्वास की गूंज उसे सबसे ज्यादा सुनाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड से कुछ मांगना दरअसल किसी बाहरी शक्ति से संवाद नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस असीम क्षमता को जगाना है जो जीवन को बदलने का हौसला रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल तंत्र है और हम भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। क्वांटम भौतिकी इस विचार को समर्थन देती है कि विचार पदार्थ बन सकते हैं और चेतना वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। इसका अर्थ है कि आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी तरंगें, ये सब किसी न किसी रूप में उस अदृश्य जाल को हिलाती हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के उस सूक्ष्म संवाद का परिणाम है जो हर पल हमारे और ब्रह्मांड के बीच चलता रहता है। एक पुरानी कहानी है। एक साधारण सा युवक जिसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक सपना था। वह मानता था कि एक दिन उसका नाम दुनिया पहचानेगी। हर रात वह आकाश की ओर देखकर कहता, मैं तैयार हूं, मुझे वह जीवन दिखाओ जो मेरे भीतर छिपा है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती गई। उसने काम किया, संघर्ष किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह विश्वास करता रहा कि ब्रह्मांड उसके साथ है। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल व्यवसायी बन गया। लोग कहते थे कि उसने कड़ी मेहनत की, जो सच भी था। लेकिन उसकी कहानी का एक हिस्सा यह भी था कि उसने मांगना सीखा था, और मांगने के बाद खुद को उस मांग के अनुरूप ढालना भी। यह कहानी हमें एक सरल बात सिखाती है। ब्रह्मांड आपकी मांग तुरंत पूरी नहीं करता, लेकिन वह उस यात्रा की ओर आपको धकेलना शुरू कर देता है जिसमें आपकी इच्छाओं के रास्ते छिपे होते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम चाहते हुए भी कुछ मांगने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, या शायद हम असफल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक डर यह नहीं कि ब्रह्मांड हमें देगा या नहीं। असली डर यह है कि हम खुद अपने जीवन की विशाल संभावनाओं को अपनाने से घबराते हैं। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो आप सिर्फ एक इच्छा नहीं जताते, आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके अंदर वह क्षमता है जो उस इच्छा को सच कर सकती है। यह आत्मविश्वास का सबसे शुद्ध रूप है। फिलॉसफी की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड से मांगना जीवन के प्रति विनम्रता है। यह मानना कि दुनिया सिर्फ हमारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि हम उससे एक व्यापक, गहरे और रहस्यमय स्तर पर जुड़े हुए हैं। जब हम भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं तो वही जुड़ाव बाहर भी दिखाई देने लगता है। यह उसी तरह है जैसे किसी वीरान कमरे में एक दीपक जलाना। उसकी रोशनी बाहर के अंधेरे को नहीं बदलती, लेकिन भीतर के अंधकार को मिटा देती है, और भीतर का उजाला फिर कदम कदम पर दिशा दिखाता है। जब आप ब्रह्मांड से मांगते हैं तो शब्दों से अधिक भावनाओं का महत्व होता है। आपको महसूस करना होता है कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपके जीवन की राह में आने लगा है। यह अनुभूति धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, फिर आपके कर्म बदलते हैं, और अंत में आपका भविष्य। ब्रह्मांड केवल उन लोगों की सुनता है जो अपनी भावनाओं, विश्वास और कर्मों को एक दिशा में स्थापित करते हैं। मांगना सिर्फ पहला कदम है। खुद को उस मांग की ऊर्जा के स्तर तक उठाना दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जीवन भर हम सीखते रहते हैं कि वास्तविक शक्तियां बाहर नहीं, भीतर बसी होती हैं, और जब हम इस भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, वही शक्ति बाहर के ब्रह्मांड से जुड़कर वह रास्ता बनाती है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड से मांगना कभी भी कमजोरी नहीं, यह वह साहस है जिसमें आप खुद से कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। और यही विश्वास वह चाबी बनता है जो अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। कभी कभी जीवन हमें इस तरह परखता है कि हम सोचने लगते हैं, क्या सच में कोई सुन रहा है? क्या हमारे आंसू, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उम्मीदें बस हवा में खो जाती हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि आपका हर अनुभव, हर दर्द, हर टूटन एक संदेश बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और अक्सर सबसे अंधेरी रातें ही सबसे उजली सुबहों की शुरुआत होती है। हम महसूस नहीं करते, लेकिन जब हम टूटते हैं
तब ब्रह्मांड हमें फिर से आकार देने लगता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को मोड़ता है, दबाता है, झटके देता है, तभी एक सुंदर घड़ा बनता है। उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें कमजोर नहीं बल्कि उस इंसान में ढालते हैं जो अपने सपनों का भार उठा सके। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड चमत्कार करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चमत्कार अचानक क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि वे तुरंत नहीं होते। वे तब बनते हैं जब आपके भीतर की ऊर्जा, आपकी इच्छा और आपकी तैयारी एक दूसरे से मिल जाती है। जैसे बादल अचानक नहीं बरसते, वे पहले चुपचाप पानी जमा करते हैं, हवा में घुलते हैं, घूमते हैं और फिर एक सही क्षण पर अपना भार छोड़ते हैं। आपकी इच्छाएं भी ऐसी ही होती हैं। वे तुरंत प्रकट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। और जब आप तैयार होते हैं, तभी वे जीवन में उतरती हैं। एक बार एक महिला थी जिसके जीवन में सब कुछ बिखर चुका था। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उसके पास चलने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक रात उसने आकाश की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी जिंदगी में अभी भी कोई रोशनी बची है तो मुझे महसूस कराओ। वह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थी, न ही आध्यात्मिक ज्ञान रखती थी, लेकिन उस एक पल में उसके भीतर एक गहरी सच्चाई उठी, एक कच्चा ईमानदार सवाल। और ब्रह्मांड ने उसका जवाब दिया, तुरंत नहीं, धीरे धीरे। अगले कुछ दिनों में उसे ऐसे अवसर मिले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लोग उसकी मदद को आए, नए दरवाजे खुले और कुछ वर्षों में वही महिला एक सफल जीवन को जी रही थी। वह कहती है, मैंने चमत्कार नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ दिशा मांगी थी, और जब दिशा मिल गई मैंने चलना खुद सीखा। यह कहानी हमें एक गहरा सच सिखाती है, ब्रह्मांड कभी भी आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेता। वह सिर्फ आपकी जरा सी हिम्मत पकड़कर आपको वहां तक ले जाता है जहां आप जाने की क्षमता रखते हैं। आप मांगते हैं, वह संकेत देता है। आप कदम बढ़ाते हैं, वह राह बनाता है। आप विश्वास रखते हैं, वह परिणाम लाता है। पर लोगों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे डर के साथ मांगते हैं, विश्वास के साथ नहीं। वे सोचते हैं, अगर न मिला तो, पर उन्हें सोचना चाहिए, अगर मिल गया तो। आपकी ऊर्जा आपकी मांग को बदल देती है। जब आप डर के साथ मांगते हैं तो आपकी तरंगें कमजोर हो जाती हैं, और जब आप विश्वास के साथ मांगते हैं तो आपकी तरंगें मजबूत होकर ब्रह्मांड तक साफ पहुंचती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रेडियो कमजोर सिग्नल पकड़ता है, आवाज टूटी फूटी आती है, लेकिन जब सिग्नल साफ होता है तो आवाज बिल्कुल स्पष्ट। आपका मन भी इसी तरह काम करता है। दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, आप जो भी देते हैं वही लौटता है। अगर आप डर देते हैं तो डर लौटता है, अगर आप विश्वास देते हैं तो विश्वास लौटता है, अगर आप प्रेम भेजते हैं तो प्रेम लौटता है। पर सबसे शक्तिशाली भावना है आभार। जब आप मांगने से पहले ही उस चीज के लिए आभारी हो जाते हैं जिसे अभी आपने पाया भी नहीं है, तब आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को उस वास्तविकता के लिए तैयार कर देते हैं। यह वह क्षण होता है जहां आपकी मांग एक साधारण इच्छा नहीं रहती, बल्कि एक घोषणा बन जाती है कि आप तैयार हैं, आप योग्य हैं और आप उस जीवन के लिए खुल चुके हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। और फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ लेता है। वह आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां आप पहले जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वह आपके सामने ऐसे लोग लाता है जो आपकी यात्रा में प्रकाश बनते हैं। वह आपके भीतर ऐसी शक्ति जगाता है जो आपको पहले खुद में दिखाई भी नहीं देती। और एक दिन आप मुड़कर देखते हैं तो समझ आते हैं कि चमत्कार कोई दूर की चीज नहीं थी, वह आपके भीतर हमेशा से मौजूद था। कभी कभी जीवन में ऐसी खामोशियां आती हैं जहां इंसान खुद को दुनिया से नहीं बल्कि खुद से भी दूर महसूस करने लगता है। आप चल तो रहे होते हैं, पर जैसे भीतर कोई आवाज कहती है, कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जिसे तुम खोज नहीं पा रहे। ऐसे क्षणों में हम अक्सर बाहर खोजने लगते हैं, लोगों में, चीजों में, उपलब्धियों में। लेकिन ब्रह्मांड का एक गहरा नियम है, आप जो तलाश कर रहे होते हैं वह पहले ही आपके भीतर मौजूद होता है, बस धूल से ढका हुआ। और कभी कभी वह धूल साफ करने के लिए जीवन परीक्षाएं भेजता है। ये परीक्षाएं इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से मिलाने आती हैं। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड से मांगना एक साधारण इच्छा नहीं बल्कि एक आत्मिक संवाद बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपका दिल चुपचाप कुछ कह रहा है और ब्रह्मांड उतनी ही शांति से उसे सुन रहा है। भावनाएं बिना शब्दों के निकलती हैं
और ब्रह्मांड बिना शब्दों के ही उनका उत्तर देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कहते हैं मांगिए, लेकिन उस सच्चाई से जो दिल में छिपी है, उस डर से नहीं जो मन में बसता है। एक बार एक युवा लड़का था जिसे संगीत से बेहद प्यार था, पर उसके परिवार की हालत इतनी कमजोर थी कि वह अपने सपने को कभी वास्तविकता मान ही नहीं पाया। घर की जिम्मेदारियां, पैसे की कमी, समाज की बातें सब मिलकर उसके जुनून पर एक मोटा पर्दा डाल देती थीं। लेकिन रात में जब सब सो जाते, वह छत पर जाकर आसमान को देखता और बस एक ही बात कहता, अगर यह सपना सच होने के लिए बना है तो मुझे रास्ता दिखाओ। वह किसी मंदिर या तीर्थ का नहीं, बल्कि जीवन का साधारण इंसान था। उसे किसी बड़े दर्शन या नियमों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध थीं और उसकी मांग बिल्कुल सच्ची। कई महीनों बाद जैसे संयोग बना, एक दिन शहर में एक छोटे संगीत कार्यक्रम की घोषणा हुई। उसने हिम्मत करके भाग लिया। मंच छोटा था, लोग कम थे, पर उस दिन उसने पहली बार अपने दिल की आवाज दुनिया के सामने रखी। उसी भीड़ में एक व्यक्ति था, एक स्थानीय स्टूडियो का मालिक। उसने लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हारी आवाज में कुछ अलग है। और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उसे काम मिला, कुछ गाने रिकॉर्ड हुए और कुछ सालों बाद वही लड़का हजारों लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। उसकी कहानी का सार सिर्फ यह नहीं कि उसे अवसर मिला, बल्कि यह कि उसने मांगना नहीं छोड़ा और उसने मांगने के साथ साथ अपनी तैयारी भी जारी रखी। क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन लोगों की सुनता है जिनमें मांगने का साहस और पाने की तैयारी दोनों हो। अगर वह लड़का हर रात आकाश को देखकर सिर्फ उदास होता, लेकिन अभ्यास न करता, तो शायद ब्रह्मांड भी उसके भीतर वह ऊर्जा महसूस नहीं कर पाता जो एक दिन उसे मंच तक ले गई। कई बार हम ब्रह्मांड से पूछते हैं, मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों? लेकिन हम यह नहीं समझते कि अंधेरा वह जगह है जहां प्रकाश जन्म लेता है। बीज भी तो अंधेरे में ही उगता है, मिट्टी में दबकर, अकेला रहकर, और जब वह तैयार होता है तब वह धरती को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ता है। मन भी ऐसा ही है। जब वह सबसे अधिक दबता है, टूटता है, अकेला होता है, तभी भीतर एक नई ताकत बनने लगती है, और जब यह ताकत भर जाती है तो इंसान बदल जाता है। ब्रह्मांड से मांगना कभी भी कमजोरी नहीं है। यह एक गहरी स्वीकृति है कि आप अपनी सीमाओं से आगे जाना चाहते हैं, कि आप अपने वर्तमान से बड़े हैं और भविष्य में आपके लिए कुछ ऐसा है जो अभी अदृश्य है। जब आप मांगते हैं तो आप अदृश्य संभावनाओं को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने भीतर वह द्वार खोल देते हैं जिसे आप वर्षों से बंद करके बैठे थे, और जैसे ही वह द्वार खुलता है, ब्रह्मांड भीतर प्रवेश करता है, संकेतों में, संयोगों में, नए लोगों में, नई दिशाओं में। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी भी ना नहीं कहता। वह केवल 3 तरह से उत्तर देता है, हाँ, अभी नहीं, और कुछ बेहतर रखा है। पर इसे महसूस करने के लिए दिल को खुला रखना पड़ता है। जब आप मांगते हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तो निराश होने की जगह आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड अभी भी रास्ते को तैयार कर रहा है। और एक दिन जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते, जीवन अचानक बदल जाता है। आप समझ भी नहीं पाते कि कैसे, पर आप जान जाते हैं कि यह वही है जो आपने कभी मांगा था। बस उसकी समय सीमा आपकी सोच से अलग थी। कभी कभी जीवन हमें इतना थका देता है कि हम यह तक महसूस नहीं कर पाते कि हम क्या चाहते हैं। हमारा दिल धड़कता तो है, लेकिन जैसे उसकी आवाज हम तक ही नहीं पहुंचती। हम भागते रहते हैं, जिम्मेदारियों के पीछे, उम्मीदों के पीछे, समाज की अपेक्षाओं के पीछे, और धीरे धीरे अंदर का वह छोटा सा स्वर जो हमारे जीवन की दिशा समझता है, बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। ऐसे समय में ब्रह्मांड से मांगना हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी जीवित हैं, अभी भी सपने देख सकते हैं और अभी भी खुद को ढूंढ सकते हैं। मांगने का अर्थ केवल इच्छा व्यक्त करना नहीं है, यह खुद को एक मौका देना है। लेकिन भावनाओं का बोझ इतना भारी होता है कि लोग अक्सर यह समझ ही नहीं पाते कि ब्रह्मांड से क्या मांगना है। किसी का दिल टूटा है, कोई संघर्ष में है, कोई खो गया है, कोई मजबूर है। ऐसे में मांगना भी एक साहस बन जाता है, और यही वह पल होता है जहां ब्रह्मांड व्यक्ति की सच्चाई को सबसे गहराई से महसूस करता है। वह उन शब्दों को नहीं सुनता जो होंठों से निकलते हैं, बल्कि उस दर्द को सुनता है जो सीने के भीतर धड़क रहा होता है। जब इंसान टूटकर मांगता है तो ब्रह्मांड मजबूत होकर जवाब देता है। एक बूढ़ी महिला की कहानी है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था। उसके पति चले गए, बच्चे दूर चले गए और घर भी बिक गया।
वह अकेली थी, एक छोटे पार्क में बैठकर अक्सर आकाश की ओर देखती रही। एक दिन बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बड़ी समझ के उसने आकाश से कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अगर तुम मुझे फिर से उठाना चाहते हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसके शब्द सरल थे, पर वे टूटे हुए दिल की गहराई से निकले थे, और वही गहराई ब्रह्मांड तक पहुंची। कुछ ही हफ्तों में उसे एक वृद्धाश्रम में रहने की सुविधा मिली, जहां वह अकेली नहीं रही। वहां उसे अपने जैसे लोग मिले, हंसी मिली, कहानियां मिली, और धीरे धीरे जीवन का एक नया अर्थ मिला। वह अक्सर कहती, मैंने कुछ बड़ा नहीं मांगा था, बस सहारा मांगा था, और जब सहारा मिलता है तो इंसान खुद ही चलना सीख जाता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि ब्रह्मांड से मांगना यह नहीं कि आप अरबों की सफलता मांगें या बड़ी पहचान मांगें। कभी कभी मांग छोटी होती है, पर वह छोटी मांग आपकी आत्मा को फिर से जगा देती है, और जब आत्मा जाग जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड किसी भी मांग को असंभव नहीं कहता। असंभव सिर्फ हमारे मन की सीमा है, ब्रह्मांड की नहीं। और जब आपका मन थोड़ा भी विश्वास करता है तो वही विश्वास ऊर्जा बनकर आपकी इच्छाओं को आगे खींचना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने हमेशा पहले भीतर विश्वास पैदा किया, फिर बाहर दुनिया को बदला। विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, वे पूरे शरीर में कंपन बनकर फैलती हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि जब इंसान सकारात्मक भावनाओं के साथ किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसके शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। दिल की धड़कनें एक खास पैटर्न में आ जाती हैं, दिमाग की तरंगें शांत हो जाती हैं, और शरीर एक तरह की सामंजस्य स्थिति में प्रवेश करता है। यही स्थिति मैनिफेस्टेशंस यानी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये कोई रहस्यवादी विचार नहीं, ये पूरी तरह विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा का संगम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड आपके इरादे को पढ़ता है। अगर आप मांगते हैं लेकिन भीतर ही भीतर संदेह रखते हैं तो आपकी ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा पीछे खींचता है, और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो रास्ते अस्पष्ट होने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मांड से मांगते समय दिल का साफ होना सबसे जरूरी है, चाहे आपकी मांग कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। कोई पूछ सकता है, कैसे पता चले कि ब्रह्मांड मेरी मांग सुन रहा है? इसका जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी संकेतों में आता है, कभी लोगों के रूप में, कभी अवसरों के रूप में, और कभी सिर्फ उस शांत भावना के रूप में जो बताती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कई बार बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है, और जो बदलाव भीतर शुरू हुआ है वह एक दिन बाहर भी दिखाई देगा, चाहे अभी समय कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि ब्रह्मांड कभी थकता नहीं, कभी हार नहीं मानता। आप जितनी बार गिरें, जितनी बार टूटें, जितनी बार खो जाएं, वह हर बार आपके अंदर की रोशनी को फिर से जलाने के लिए तैयार रहता है। बस आपको उस रोशनी को पुकारना है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने भीतर उठती हुई हर भावना पर सवाल करने लगता है। क्या यह सही है? क्या यह मेरी गलती है? क्या दुनिया सच में मुझे समझती है, या क्या मैं बस एक अदृश्य बोझ उठाए फिर रहा हूं? ऐसे क्षणों में दिल भारी हो जाता है और मन बेचैन। हमें लगता है कि हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, न लोगों तक, न परिस्थिति तक, न ही उस ब्रह्मांड तक जो हमसे बड़ा है। लेकिन सच तो यह है कि आपके भीतर जो दर्द है, जो चाह है, जो तड़प है, वह ब्रह्मांड से कभी छिपती ही नहीं। वह हर भावना को पढ़ता है, हर आहट को महसूस करता है, और हर छोटी सी उम्मीद को भी पहचान लेता है। शायद इसलिए कहते हैं, हम अकेले होते तो हैं पर कभी भी छोड़ दिए नहीं जाते। कई बार यह संयोग भी नहीं होता कि अचानक कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और आपको वह सुकून दे जाता है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। कई बार कोई रास्ता खुल जाता है जहां आपको उम्मीद भी नहीं होती, और कई बार एक साधारण सा विचार, एक छोटी सी प्रेरणा, एक अनजाना सा फैसला जीवन की दिशा बदल देता है। यह अचानक नहीं होता, यह ब्रह्मांड का उत्तर होता है। वह आपके भीतर उठते हुए कंपन को देखकर धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके आसपास बुनना शुरू कर देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया तेज नहीं होती पर हमेशा सटीक होती है। एक लड़की की कहानी है जिसका सपनों पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया था। वह मेहनत करती रही, कोशिश करती रही, पर हर प्रयास जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर टूट जाता। एक रात वह रोते हुए बोली,
अगर मेरे लिए कुछ भी अच्छा रखा है तो मुझे एक संकेत दो, वरना मैं अब और नहीं लड़ सकती। वह कमजोर थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटा सा अवसर मिला, एक ऐसा अवसर जिसे वह शुरुआत में समझ ही नहीं पाई। पर उसने कदम बढ़ाया और वही छोटा सा अवसर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गया। वह आज कहती है, ब्रह्मांड ने मुझे चमत्कार नहीं दिया, उसने मुझे एक मौका दिया और फिर धीरे धीरे मैं खुद चमत्कार बन गई। यही ब्रह्मांड का तरीका है। वह आपको तैयार करता है, वह आपको मौका देता है, वह आपको दिशा देता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। आपकी भावनाएं, आपका साहस, आपका विश्वास, ये सब मिलकर एक पुल बनाते हैं जिसके उस पार आपकी मंजिल आपका इंतजार करती है। और जब आप उस पुल पर पहला कदम रखते हैं, तभी से आपके जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। फिर भी कई लोग मांगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें कभी जवाब नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा कारण है, वे मांगते तो हैं पर विश्वास आधा रखते हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटाए लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही लौट जाए। ब्रह्मांड दरवाजा खोलने ही वाला होता है और वह व्यक्ति वापस मुड़ जाता है। जीवन में कई सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि हम उनकी दहलीज तक पहुंचकर रुक जाते हैं। ब्रह्मांड से मांगने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को एक दिशा देना। यह केवल शब्दों की बात नहीं, यह भीतर से उठते हुए उस कंपन की बात है जो आपकी सबसे सच्ची इच्छाओं को वहन करता है। जब आप किसी इच्छा के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, भावनाओं से, विचारों से, कर्मों से, तभी ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलना शुरू करता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, न कि हमेशा वही जो आपने मांगा है। कई बार जो चीज हम मांगते हैं वह हमारी क्षमता से छोटी होती है। ब्रह्मांड जानता है कि हम उससे भी बड़े हैं, इसलिए वह हमें वह देता है जो हमें आगे बढ़ा सके, विकसित कर सके और हमें हमारे असली रूप में ला सके। यह कभी कभी दर्दनाक भी होता है, क्योंकि विकास हमेशा आराम की जगह से नहीं आता। लेकिन जब आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो परिणाम बदल जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे एक नदी अपना रास्ता खुद तलाश लेती है, कभी पहाड़ काट कर, कभी चट्टानों को चीर कर और कभी शांत घाटियों से बहते हुए। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी संघर्ष के बीच बहती है, कभी शांति में। पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप अंततः उसी समुद्र तक पहुंचते हैं जिसके लिए आप बने हैं। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से मांगते हैं तो डर से नहीं, प्रेम से मांगे, संदेह से नहीं, विश्वास से मांगे, हार से नहीं, उम्मीद से मांगे। क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी आत्मा की भाषा को सुनता है। और जब आत्मा बोलती है तो सारा अस्तित्व मौन होकर उसके उत्तर में काम करने लगता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने भीतर की आवाज भी सुनने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि इच्छा भी बोझ लगने लगती है। ऐसे समय में ब्रह्मांड से कुछ मांगना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर एक आवाज कहती है, क्या फायदा, क्या यह सच में सुनेगा? लेकिन सच यही है कि सबसे ज्यादा सुना जाता है तभी जब आपकी आवाज सबसे कमजोर होती है, क्योंकि वही कमजोरी आपकी सच्चाई बन जाती है। और ब्रह्मांड सच्चाई को कभी अनसुना नहीं करता। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, पर हमारी हर धड़कन उस विशाल ऊर्जा से जुड़ी होती है जो हर तारे, हर हवा, हर कण को चलाती है। आपका दर्द भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है, आपकी मुस्कान भी, आपकी इच्छाएं भी। जब आप किसी गहरी पीड़ा से कुछ मांगते हैं तो वह कंपन आपके भीतर से निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाता है, एक लहर की तरह। और यही लहर कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट आती है। शायद यही कारण है कि बिना बोले भी कई बार आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। कभी आप महसूस करते हैं कि आप खुद को खो चुके हैं, लेकिन वास्तव में यह वह पल होता है जब आप अपने पुराने रूप को छोड़कर नए बनने लगते हैं। परिवर्तन हमेशा दर्द लेकर आता है। जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर खुद को खोल में बंद कर लेता है। वह खोल अंधेरा होता है, अकेलापन होता है और घुटन होती है, पर उसी घुटन के भीतर उसके पंख बनते हैं और एक दिन वही कैटरपिलर उड़ता है उन ऊंचाइयों तक जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार जो अंधेरा हमें मिलता है वह दरअसल हमारे पंख बनाने की प्रक्रिया होती है। एक लड़के की कहानी है जो सफलता का सपना देखता था। वह शहर गया,
मेहनत की, पर हर बार असफल हुआ। एक रात वह हार कर अपनी छत पर बैठा था। उसने कहा, अगर मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है तो मुझे रास्ता दो, और अगर नहीं लिखा तो मुझे हिम्मत दो ये सपने छोड़ देने की। यह कोई नाटकीय प्रार्थना नहीं थी, यह एक टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार थी, और ब्रह्मांड ने उसी रात उसे बदलना शुरू किया। अगले दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके विचार बदल गए। वह हर काम ध्यान से करने लगा, वह हर नाकामी को सीख समझने लगा, और धीरे धीरे जीवन ने उसकी ओर एक एक अवसर भेजे जिन्हें वह अपनी नई ऊर्जा से पहचानने लगा। आज वही लड़का जीवन में उस ऊंचाई पर है जहां से वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है, कभी कभी रास्ता मिलना जरूरी नहीं होता, रास्ता बनने का हौसला होना जरूरी होता है। ब्रह्मांड का उत्तर हमेशा बड़े धमाके में नहीं आता, कभी वह एक छोटी सी प्रेरणा के रूप में आता है, कभी एक फोन कॉल के रूप में, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात के रूप में जिसे आप पहले नहीं जानते थे, कभी किसी अचानक मिली शांति के रूप में, और कभी सिर्फ इस रूप में कि आप अगले दिन थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, यह रोज एक प्रतिशत की तरह बढ़ता है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप वहां पहुंच गए हैं जहां आप सालों पहले पहुंचने की इच्छा रखते थे। कई लोग ब्रह्मांड से वही मांग लेते हैं जिसकी उन्हें आदत है, न कि जिसकी उन्हें जरूरत है। आदतें डर से आती हैं, जरूरतें आत्मा से। जब आप डर के साथ मांगते हैं तो आप भविष्य को सीमित कर देते हैं, लेकिन जब आप आत्मा के साथ मांगते हैं तो आप अविश्वसनीय संभावनाओं का दरवाजा खोल देते हैं। ब्रह्मांड हमेशा बड़े दिल वाले लोगों का साथ देता है, उनका नहीं जो बड़े सपने देखने से डरते हैं, बल्कि उनका जो बड़े सपने महसूस करने की हिम्मत रखते हैं। भावनाओं का सबसे बड़ा जादू यह है कि वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगती हैं। अगर आपके दिल में सच्चाई है, संवेदनशीलता है, प्रेम है, तो आप जो भी मांगते हैं वह किसी न किसी रूप में आपकी ओर लौटता है। हो सकता है कि वह वही रूप ना हो जिसे आपने कल्पना किया था, लेकिन वह हमेशा वही रूप होगा जिसकी आपको जरूरत थी। कई बार जीवन हमें वह नहीं देता जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि वह कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड पर विश्वास करना एक प्रकार का सरेंडर नहीं, बल्कि साहस है। यह इस बात का स्वीकार है कि आप जीवन के रहस्यों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, और जब आप भरोसा कर लेते हैं तब आप सिर्फ मांगते नहीं, आप ग्रहण करने के लिए भी खुल जाते हैं। और यही ओपननेस आपकी ऊर्जा को बदल देती है, और यही ऊर्जा आपका जीवन बदल देती है। कभी कभी आपकी जिंदगी में एक ऐसा खामोश पल आता है जब आप रुक जाते हैं, न आगे जा पाते हैं न पीछे लौटते हैं, जैसे जीवन आपको कह रहा हो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा खुद को सुनो, थोड़ा अपने भीतर झांको। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके पास सबसे पास खड़ा होता है। आप उसे देख नहीं पाते, पर वह आपके चारों ओर होता है, आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपकी उम्मीदों में, और वह इंतजार करता है आपके एक छोटे से इशारे का, एक छोटे से विश्वास का, एक छोटे से हाँ का। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा का सम्मान करता है, वह दखल नहीं देता, वह इंतजार करता है। कभी आप सोचते होंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ प्रार्थनाएं उस समय इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि आप उस उपहार को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे एक बच्चा चाकू मांगे और मां उसे न दे, तो इसका मतलब यह नहीं कि मां उसकी सुनती नहीं, इसका मतलब यह है कि वह जानती है कि अभी नहीं। आपकी कई प्रार्थनाएं भी अभी नहीं के जवाब के साथ ब्रह्मांड में धैर्य से इंतजार करती रहती हैं। और जब आप बदलते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आप बढ़ते हैं, तभी वे धीरे धीरे आपकी राह तक आती हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता है, बस हम अक्सर अपनी बेचैनी में उन संकेतों को देख ही नहीं पाते। कभी संकेत एक किताब के रूप में आता है जिसे आप गलती से उठा लेते हैं, कभी एक वाक्य के रूप में जिसे कोई अनजाना व्यक्ति बोल देता है, कभी एक सपने के रूप में, कभी एक आभास के रूप में, कभी एक रास्ते के रूप में जो अचानक खुल जाता है, और कभी एक दरवाजे के रूप में जो बंद हो जाता है। बंद दरवाजे भी संकेत होते हैं, वे कहते हैं कि यह आपका रास्ता नहीं था, कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक वह जो आपको आदत है और दूसरा वह जिससे आप डरते हैं। ब्रह्मांड हमेशा उस रास्ते की ओर धकेलता है जिससे आप डरते हैं, क्योंकि वही रास्ता आपको बदलता है, बढ़ाता है और उस इंसान में ढालता है जो आप भीतर से बनने के लिए पैदा हुए हैं। डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, और जब आप उस डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं
तभी ब्रह्मांड कहता है, अब तुम तैयार हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म ही एक चमत्कार है? ब्रह्मांड ने जीवन दिया है, वह सपने देना कैसे भूल सकता है? ब्रह्मांड कभी भी छोटी सोच को इनाम नहीं देता, वह हमेशा उसी को देता है जो अपनी सीमाओं से बड़ा सोच सके। आपकी भावना आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा आपका मार्ग है, और आपका मार्ग आपकी नियति बन जाता है। एक बूढ़ा सूफी फकीर कहता था, जब तुम मांगते हो तो तुम सिर्फ ब्रह्मांड से नहीं बोलते, तुम अपने भीतर की दिव्यता को बुलाते हो, और वह दिव्यता तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाती। यह बात सरल है पर अद्भुत। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो आपकी आत्मा आपके भविष्य के स्वरूप को पहचानती है, जो कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है, और उसी पहचान की शक्ति से आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यही कारण है कि कहते हैं, कल्पना करना पहला कदम है। आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं, वह कल्पना धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को खींचने लगती है। विज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जो उन चीजों को आपके आसपास पहचानना शुरू कर देता है जो आपकी इच्छाओं से मेल खाती हैं। तो जब आप किसी चीज को स्पष्ट भावना से मांगते हैं, आपका दिमाग भी उस दिशा में खुलने लगता है, और ब्रह्मांड भी। और आज इस क्षण में शायद आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इच्छा है लेकिन दिशा नहीं, उम्मीद है लेकिन भरोसा कम। मगर यही वह पल है जब आपको सबसे गहराई से याद रखना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर सांस में एक ब्रह्मांड धड़कता है। आपकी हर भावना, हर सोच, हर आंसू, हर मुस्कान, सब सुने जाते हैं, सब पढ़े जाते हैं। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन बाहर कुछ बदलने से नहीं आता। यह तब आता है जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं। जब आप कहना शुरू कर देते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, तब ब्रह्मांड बिना देर किए वह दिशा आपके सामने रख देता है, जहां आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो आज बस एक क्षण लें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, और अपने भीतर की उस जगह पर हाथ रखें जहां आपकी सबसे सच्ची इच्छा छुपी है, और फिर धीरे से कहें, मैं मांगता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं क्योंकि मैं योग्य हूं, और मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही वह वाक्य है जो आपकी ऊर्जा को बदल देगा, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता।